हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 से 27 अगस्त 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यानी दोस्तों, हम 21 से 27 अगस्त के बीच के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं तो उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा स्टडी कर, और जैसे ही आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसका आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसका टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। कुछ पीडीएफ हैं जो कि एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, तो उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पीडीएफ है मंथली करंट अफेयर्स की जुलाई मंथ की, और दूसरा है साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है, तो ये सभी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फिर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनते जाना है आपको। पहला क्वेश्चन है, द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस परियोजना में क्या किया जाएगा कि जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से जो आवश्यक दवाएं हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी सेवा को हम द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई बोलते हैं। तो ये कहां पर शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, या किस देश ने 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा कनाडा। किसने की है दोस्तों? कनाडा ने। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीय दल का, वो कौन कर रहे थे? ओम बिरला जी। तो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, तो वो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। यह सम्मेलन 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच कनाडा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा भगत सिंह के नाम पर। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम रखा जाएगा। इसके लिए पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच सहमति बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ समझौता हुआ है, कुछ बातचीत हुई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, तो इन दोनों के बीच बैठक हुई और इस बैठक में आम सहमति से यह फैसला लिया गया कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना शुरू की है? आंसर है इसका असम। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल्स परियोजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहां आयोजित हुआ है? आंसर है भोपाल। तो दोस्तों, 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के रविंद्र भवन में 12वें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस आयोजन में जो फिल्में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित हैं, तो ऐसी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, सावन कुमार टाक का 25 अगस्त 2022 को निधन हो गया है, वह क्या थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिल्म निर्देशक। कौन थे दोस्तों? फिल्म निर्देशक कौन?
सावन कुमार टाक। दोस्तों सावन कुमार टाक का निधन मुंबई में हार्ट अटैक पड़ने से हुआ है। उनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनकी आखिरी फिल्म कौन थी? द लव सीजन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जी सतीश रेड्डी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो उनके वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? जी सतीश रेड्डी बने हैं। अभी तक जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन थे, लेकिन अब वो राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? सुरजीत एस भल्ला का स्थान लिया है। उन्हें इस पद पर 1 नवंबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों जो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है, वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। बात आई है IMF की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD हैं क्रिस्टनीला जॉर्जीवा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है मोहाली पंजाब में। कहाँ किया है दोस्तों? मोहाली पंजाब में। कब किया है? 24 अगस्त 2022 को। ठीक है दोस्तों, तो मोहाली के मुल्लामपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर ने इस सेंटर का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है एंजेला मर्केल। दोस्तों एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं और उन्हें अब यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। दोस्तों एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में चांसलर का पद सर्वोच्च पद होता है। ठीक है दोस्तों, इस अवार्ड का पूरा नाम क्या है, यानी यूनेस्को शांति पुरस्कार का पूरा नाम क्या है? तो इसे बोलते हैं फेलिक्स होफोएट बोगगिने यूनेस्को शांति पुरस्कार। यह नाम जो है आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि जो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 है ये किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है और एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें इसलिए दिया गया है यह पुरस्कार क्योंकि इन्होंने अपने देश में शरणार्थियों का स्वागत किया था, उनकी मदद की थी, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर होगा इसका फरीदाबाद। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को हरियाणा के शहर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जो माता अमृतानंदमयी मठ है उसके द्वारा संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2600 बिस्तरों से लैस है, यानी जो अमृता अस्पताल बनाया गया है यह 2600 बिस्तरों से लैस है। अस्पताल के निर्माण की जो लागत है लगभग 6000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है कि जो अमृता अस्पताल है ये कहाँ पर इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में किया गया है, जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 16 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत की तरफ से अंतिम पंघाल ने
इकलौता गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों अंतिम पंघाल जो है वो एक महिला पहलवान है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में। दोस्तों यह चैंपियनशिप 15 से 21 अगस्त 2022 के बीच सोफिया बुल्गारिया में आयोजित की गई थी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया है। कब हुआ है इनका निधन? 20 अगस्त 2022 को। तो वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इसका आंसर है झारखंड और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल हैं सिप्ते रजी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। यह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और दोस्तों यह 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा 27 जुलाई 2009 से 10 नवंबर 2009 तक वह असम के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो विक्रम दोराईस्वामी हैं वो भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। 23 अगस्त 2022 को विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जो विक्रम दोराईस्वामी हैं वो यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। विक्रम की बात करें तो वह वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा इसका 68.62 मीटर। तो सुमित अंतिल ने 68.62 मीटर का भाला फेंक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 18-19 अगस्त 2022 के बीच बेंगलुरु में आयोजित किया गया और सुमित अंतिल ने 19 अगस्त 2022 को जैवलिन थ्रो में 68.62 मीटर का भाला फेंक करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 68.62 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो सुमित अंतिल हैं वो पैरा एथलीट हैं भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेटीएम का सीईओ और एमडी दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का सीईओ और एमडी दोबारा से नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह इस पद पर अगले 5 साल के लिए सेवा देने वाले हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो समीर वी कामत हैं वो डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कामत की बात करें तो वह वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स प्रभाग में महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। वह किसका स्थान लेंगे? जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। और जी सतीश रेड्डी को पहले वाले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कामत की बात करें तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने या अगले आदेश तक वह इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने किया है। न्यू इंडिया पुस्तक जो है वो किसकी पुस्तक है या किसके लेखों का एक संकलन है? तो दोस्तों भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली जी, तो उनके जो लेख हैं उनका संकलन किया गया है और उसको न्यू इंडिया पुस्तक कहा गया है। तो इसका विमोचन हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में उनकी पुण्यतिथि पर किया है, यानी अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रात की सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये लखनऊ में शुरू की जाएगी। तो भारत में पहली रात की सफारी लखनऊ में शुरू होने वाली है, कुकरेल वन क्षेत्र में। कहाँ पर? कुकरेल वन क्षेत्र में। और यह जो नाइट सफारी है ये सिंगापुर की तर्ज पर स्थापित की जाएगी। भारत में 13 डे सफारी हैं, यानी दिन की सफारी है, लेकिन रात की सफारी कोई नहीं है। तो अब लखनऊ में पहली रात की सफारी यानी नाइट सफारी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल सरकार ने कितना बढ़ा दिया है? तो 6 माह बढ़ा दिया है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मीनेश शाह।
तो उनका कार्यकाल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। बात आई है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की यानी NDDB की, तो इसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में, और यह 1965 में स्थापित एक निकाय है और यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में काम करता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।